और बहुत चीजें आज सीख के आने वाले हो आप लोग, ठीक है। और काफी अमेजिंग नॉलेज आज मैं शेयर करने वाला हूँ। और एक चीज मैं बता दूं, जो लोग आज के सेशन को डियर मिस करेंगे ना मेरे भाई, यकीन मानना मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक वो करने वाले हैं अपने लाइफ में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चीजें आपको डिलीवर की जाएगी, जो चीजें आपको बताई जाएगी, वहां से सही में सिर्फ आपने पोस्टर में देखा वो नहीं, आप सही में अपने बिजनेस में डियर 10x ग्रोथ लाओगे, राइट। अगर वो सारी चीजें आपने कर लिया, अपने टीममेट को सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट करवा दिए, तो यकीन मानना मेरे भाई, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में, मतलब हर जगह 10x ग्रोथ आने वाले हैं, राइट। तो आप लोग आई होप कि फुल एक्साइटेड होंगे, ठीक है। बेसिकली जो लोग अगर पहली बार मुझे देखने के लिए आए हैं सेशन में, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम जितेंद्र आचार्य है डियर, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और अभी मैं पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ। और पढ़ाई करते करते डियर, मैं पढ़ाई करते करते अभी ऑनलाइन बिजनेस में वर्क कर रहा हूँ। और रोशन सर के साथ मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी रोशन सर के द्वारा, तो अभी मैं सर के साथ वर्क कर रहा हूँ, काफी तगड़े तरीके से अर्निंग भी बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए, ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करते हुए अब सेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अब मैं अपना पीपीटी शेयर करूंगा आप लोग के सामने, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए सर, मुझे आप बताइएगा कि मेरा पीपीटी विजुअल है कि नहीं, मेरा पीपीटी दिख रहा है या नहीं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, राइट। चलिए, विजिबल विजिबल आदित्य ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू शेयर हो सो गया मच। कुछ। एक मिनट मुझे दीजिए। चलिए, बेसिक नॉलेज ऑफ 10x सक्सेस डियर, मतलब बहुत सारे लोग जो भी चीजें को नेग्लेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप इस सेशन में हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे बात करने वाला हूं मैं, बहुत सारी चीजें के बारे में, ऐसी बातों को भी मैं बताने वाला हूं जो आप पहले से जानते हो, राइट। अब आप सोच रहे हैं क्या सर, मतलब पहले से जानते फिर भी पता नहीं, कहीं ना कहीं डियर मैं बता दूं, उन बेसिक चीजों को कहीं ना कहीं काफी लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर उन्हीं सारी चीजों को आप इंप्रूव कर लें, तो आप अपने लाइफ को, आप अपने गोल को पाने में, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में 10x का ग्रोथ करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, जैसे ये बंदा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बंदा स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहा है, राइट। ऐसे ही आप अपने भी गोल को पाने में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, आज आप मैं सभी लोगों का बेसिक ट्रेनिंग करने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग, जिसको बोला जाता है कोर रूल, सही है। कोर रूल, अगर मैं बोलूं कोर रूल, तो कोर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे भी टीम रॉयल एम्पायर में आप लोगों ने देखा होगा, को होस्ट में बहुत सारे लोग हैं, होस्ट में लोग हैं, ठीक है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस सिस्टम को, टीम रॉयल एम्पायर को आगे बढ़ाने में सारे लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सारे लोग मदद कर रहे हैं इसको, है ना, आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में, लोगों को आगे बढ़ाने में। टीम रॉयल एम्पायर के जो भी पार्टिसिपेंट हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं, वो होते हैं कोर लीडर, ठीक है। वो सारे लोग जो आगे बढ़ा रहे हैं ना, वो सारे लोग होते हैं डियर कोर लीडर, ठीक है। तो आज मैं बिजनेस के कोर रूल के बारे में बात करने वाला हूं। और इस कोर रूल को अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो यकीन मानना आपके जीवन में 10x ग्रोथ जरूर आएगी। तो थोड़ा कोर का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, आखिर होता है क्या कोर, राइट। तो चलिए डिफिनेशन जानते हैं डियर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ एनी सिस्टम और ऑब्जेक्ट या स्फीयर इज कॉल्ड कोर। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर के हिस्से को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, स्फीयर को कोर कहा जाता है। इंग्लिश में तो घबराने की बात नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आएगी, राइट। अब देखो, मैं एक उदाहरण देके आप लोग को इस चीज के बारे में समझाता हूँ कि एक्चुअल में कोर होता क्या है, राइट। जैसे आपने देखा पृथ्वी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारी पृथ्वी, राइट। अब हमारी पृथ्वी जो डियर, अगर पृथ्वी से कोई चीज को आप ऊपर फेंकेंगे अपने ताकत से, जो आपका ताकत है उस ताकत से फेंकेंगे, तो कहीं ना कहीं वो वस्तु या ऑब्जेक्ट या कुछ भी वापस खींचा चला आता है, राइट। अब समझो ये क्यों आता है वापस, इसलिए आता है क्योंकि पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच के ले आता है। मतलब कहीं ना कहीं अंदर के भाग में आप देखिए वो कोर है जो पूरे पृथ्वी
एक जगह स्थिर करके रखता है और वो उसके रेडिएशन में घुमाता है, राइट। अगर ये कोर से बाहर चल जाए तो पृथ्वी ब्रह्मांड में कहाँ खो जाएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें कोर में रहना बहुत जरूरी है डियर, हमें कोर नियम को समझना चाहिए। और एक चीज और बता दूं डियर, कोर होता क्या है, जैसे देखो कोर में अगर आप रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर पेन यहाँ पे होगा तो मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगा। एक मिनट। अब देखिए कोर होता क्या है, जैसे ये एक मतलब भाग है, ठीक है। अब देखो कोई भी बिजनेस में आप जब आगे बढ़ते हैं ना तो मान लेते हैं कि ये एक भाग है, ठीक है। और अगर आप इस बीच वाले सेक्शन में आप रहते हैं, कहीं भी एक बिंदु पे आप रख लीजिए, कहीं भी आप रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिव रहते हैं, आप मतलब हेल्दी रहते हैं। अगर आप इससे बाहर जाते हो तो आप मतलब कोर से बाहर चले गए। जैसे आप देखो पृथ्वी से बाहर निकलोगे तो आप स्थिर नहीं रह पाओगे, फट जाओगे दिए, ठीक है। आप साइंस ऐसा कहता है कि वहां पे मतलब आप जाने के लिए एक स्पेशल सूट होता है जिसको पहन के आप जा सकते हैं। उसी तरीके से जिस भी बिजनेस में आप हो उस बिजनेस में आपको लॉन्ग टाइम सरवाइव करने के लिए, लॉन्ग टाइम पैसे बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको इस रेडिएशन से बाहर नहीं जाना है। अगर आप इस रेडिएशन से बाहर जाते हो तो कहीं न कहीं आप अपने बिजनेस में मतलब नेगेटिव हो जाएंगे, कहीं कहीं आप नेगेटिव हो जाएंगे, बिजनेस से बाहर चले जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। तो इसलिए डियर मैं बता दूं कोर में लोग सुरक्षित रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि सर ये तो जान लिया कोर क्या है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ, क्योंकि डियर मैं बता दूं मुझे एग्जांपल देने की बहुत मतलब बुरी आदत है और एग्जांपल मैं देके अच्छे से समझा पाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल और भी देता हूँ। जैसे अगर एक नारियल है, ठीक है, नारियल ऊपर से उसके कितने कवर होते हैं, बहुत सारे कवर होते हैं ना नारियल के, ठीक है। और बीच में जो नारियल होता है जिसको हम खाते हैं उसके बीच में पानी होता है, पीते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, कितना मजा आता है खाने में, नारियल पानी पीने में कितना मजा आता है। लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए उसका कोर है, वो कोर के अंदर रहता है, इसलिए सुरक्षित रहता है। तो इसलिए अगर आप अपने बिजनेस में हो, ठीक है, तो आपको कोर में रहने का जरूरत है। अब मुझे बताओ एक चीज, कितने लोग एक्साइटेड हो कि कोर में रहने के लिए सर क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट है, कितने लोग एक्साइटेड हो इस चीज को जानने के लिए, ठीक है। तो रोशन सर मुझे आप बताइएगा, चूंकि मैं स्क्रीन पे हूँ, क्या मतलब लोगों का मैसेज आ रहा है, तो फटाफट डियर आप लोग बताइए कितने लोग एक्साइटेड हो कोर नियम को जानने के लिए। अगर इस कोर नियम को आपने समझ लिया अच्छी तरीके से जान लिया तो मैं बताता हूँ आपका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर जाएगा। कितने लोग एक्साइटेड हो, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर? काफी लोग का यस आ रहा है, मतलब काफी लोग कष्ट नहीं करना चाह रहे होंगे चलाने को लेकर। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो डियर जहां तक मैं जान पा रहा हूँ कि आप सारे लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए, ठीक है। तो जब आप जानने के लिए एक्साइटेड हो तो मैं बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो डियर अब हम लोग डिफाइंड करेंगे कि आखिर कोर रूल क्या क्या होता है और कोर में रहने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। और मैं आपसे 100% वादा करता हूँ अगर आपने कोर रूल को सिर्फ और सिर्फ मतलब बिजनेस कुछ भी हो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कोर रूल को फॉलो कर लिया माय डियर फ्रेंड, आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानना, ट्रस्ट करना और सेशन को लास्ट तक अटेंड करना, लीव करके कोई नहीं जाना, नहीं तो एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हो गया ना वहीं से आपके जीवन में भूचाल आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता नहीं बदले, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपका बदले। अगर सारे नियम को आप जाने लीव करके बीच में चले जाएंगे फिर नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है, तब आप कोर नियम को समझ पाएंगे और इसे इंप्लीमेंट करके आप अपने जीवन को बदल पाओगे, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले अब देखिए रिक्वायरमेंट इन द कोर ऑफ एनी सिस्टम, मतलब कोर में रहने के लिए हमें किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। अब उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डियर, ठीक है। तो सबसे पहले डियर बी 100% प्रोडक्ट या सर्विस यूजर। अब देखो समझो
ये पॉइंट सबसे पहले मैंने क्यों रखा है कि बी ए 100% प्रोडक्ट या सर्विस यूजर, इसलिए मैंने रखा है डियर, क्योंकि अगर आपने आज सिस्टम को ज्वाइन किया, 1 मिनट दीजिए डियर, अगर आपने आज सिस्टम को ज्वाइन किया और सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद सिस्टम के बारे में जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो अब मुझे बताओ आप लोगों को क्या बताओगे, है ना? अब लोगों को आप समझा नहीं पाओगे, लोगों को आप बता नहीं पाओगे। जब लोगों को समझा नहीं पाओगे, जब बता नहीं पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे? समझो इस चीज को, क्योंकि आप एक 100% यूजर नहीं हो, आप अपने बिजनेस में फोकस नहीं करते हो, आप इसको जानते ही नहीं हो, तो बताओगे क्या और लोग ज्वाइन क्या करेंगे, राइट? तो सबसे पहला नियम है डियर, जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी सिस्टम में आप हो, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके आप जानो। जैसे आज से जब मैं ज्वाइन किया था फोर्सेस बिजनेस को डियर, तो मुझे भी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैं रोशन सर का सहारा लेता था, कैसे यूएसटी बाय करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सारी। जितेंद्र जी, एक सेकंड, मैं ये आप सब लोग को छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, जितने भी ऑडियंस इस मीटिंग को देख रहे हो, आप सभी लोग नोट्स या फिर पॉइंटर्स जरूर मेंशन करें जो कि जितेंद्र जी ने लिखा हुआ है, बिकॉज इससे आपको लॉन्ग टर्म रिमेंबर करने में हेल्प होती है। जितेंद्र जी प्रोसीड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो डियर मैं बता दूं, तो आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। जैसा कि मैं बता रहा था, शुरुआत में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं भले ही डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में था, मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, अदर चीजें कर रहा था जिसमें मुझे नॉलेज थी, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं फोर्सेस ज्वाइन किया तो मैं बिल्कुल बच्चा था, ठीक है? मैं बिल्कुल बच्चा था, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया और मैं बोला कि रोशन सर मुझे सिखाइए, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, क्या कैसे सिस्टम काम करती है, कैसे यहाँ से पैसे आते हैं, कैसे बीएसडी बाय होते हैं, कैसे बीएसडी आते हैं अपने पास, इन सारी चीजों के बारे में डियर मैं बच्चा बन के सीखा, समझे? क्योंकि हमें जब सीखने की बारी आती है डियर, तो हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब सीखने की बारी आती है तो वो सोचते हैं मेरे अप्लायंस हो तो मैं ज्यादा हीरो हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मैं बहुत हीरो हूँ, मैं बहुत आगे हूँ, है ना? और ईगो, उनके अंदर ईगो रहता है। इस चीज को अगर आपने अपने अंदर ला लिया तो जीवन में आप यकीन मानना कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आपने डियर, एक लाइन मैंने सोनू शर्मा सर का पढ़ा था कि गुरु से सीखकर अगर गुरु की इज्जत आप नहीं करते हो तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है? इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके चीजों के बारे में जानिए, और जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया ना उसकी इज्जत करो, क्योंकि आपको एक ऐसा सिस्टम दिया है डियर जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो 360 डिग्री, है ना? तो आप जितना ज्यादा चीजों के बारे में जान सको उतना ज्यादा जानो। तो बी ए 100% सर्विस यूजर आपको बनना पड़ेगा, चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है? तो चलिए, आई होप कि डियर आपने फर्स्ट नियम को आपने जान लिया होगा कि हमें क्या करना है। चलिए अब सेकंड नियम को जानते हैं, ठीक है? तो सेकंड नियम में बोलता है सेल्फ बिलीव योर प्रोडक्ट या सर्विस। तो सबसे पहले, अब दूसरी चीजें मैंने इस पॉइंट को रखा, क्यों सेल्फ बिलीव? अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ उसने ज्वाइन तो कर लिया, ठीक है, अब बोला कि अपलाइन के भरोसे मैंने ज्वाइन कर लिया, सर ने बोला तो मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सर देख रहे थे सर की इनकम आ रही थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ बिलीव तो अपने आप पे नहीं रख रहे हो, अपने प्रोडक्ट पे नहीं रख रहे हो, है ना? आप किसी दूसरे के भरोसे आ रहे हो, फिर भी आप जीवन में कामयाब नहीं होने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने सर्विस पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए डियर, कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस से आपकी जीवन बदल सकती है। जब तक आपकी खुद की बिलीव नहीं होगी, फिर आप लोगों को क्या बिलीव दिलाओगे, राइट? तो सबसे पहले आपको बिलीव होना बहुत जरूरी है। तो अब एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं, जैसे हम आईफोन को बाय करते हैं, ठीक है, हम आईफोन खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा स्टेटस फील होता है कि नहीं आईफोन रखे हैं, है ना? लेकिन आईफोन के मालिक को ये बिलीव था कि दुनिया का ये सबसे महंगा प्रोडक्ट आईफोन ही होगा, सही या गलत है? उसको बिलीव था अपने प्रोडक्ट पे, और यही कारण है जिसके कारण लोग इसको हाई प्रोडक्ट मानते हैं। अगर उसको खुद का बिलीव नहीं होता ना भैया, तो वो बेच नहीं पाता। अगर उसको खुद का बिलीव नहीं होता इस प्रोडक्ट की वजह से मेरा नाम होगा,
तो वो कुछ नहीं कर पाता। समझ रहे हो आप? क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पे सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका खुद का बिलीव नहीं होगा डियर, तो आप लोगों को क्या कन्विंस करोगे, लोगों को क्या बताओगे? लोगों की आप खुद की मतलब जिंदगी बदलने के लिए कंफ्यूज है, ठीक है? तो आप लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकते हो। तो सबसे पहले आपको खुद सेल्फ बिलीव होना चाहिए अपने सर्विसेज पे। नहीं, जिसके पास मैं इस बिजनेस को लेके जाऊंगा ना, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सही या गलत है? तो आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड नियम अगर मैं बताता हूँ डियर, तो थर्ड नियम हमारा कहता है रेगुलर अटेंड रेगुलर मीटिंग वेबिनार। ठीक है, अटेंड रेगुलर मीटिंग और वेबिनार। अब इस चीज को आप समझिए बड़ा ध्यान से। अब मैं क्यों बोलता हूँ रेगुलर? अब अगर अपने जीवन में आप सही में बदलाव चाहते हो, सही में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा डियर? अटेंड रेगुलर मीटिंग और वेबिनार। टीम रॉयल एम्पायर में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे ट्रेनर हैं जो आपकी जीवन को बदल देंगे अगर आप उनकी बातों को फॉलो कर लिए, अगर उनकी बातों को सुन लिए। ठीक है, और जो भी चीजें आपको बताई जाती है उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया डियर, तो यकीन मानना आप अपने जीवन को बदल लोगे। अब ये सारी चीजें कैसे होगी, कैसे होगी? तो सबसे पहले आपको रेगुलर मीटिंग लगाना पड़ेगा, रेगुलर मीटिंग देखना पड़ेगा। आप खुद मीटिंग लो, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मीटिंग देखना है, ठीक है? आपको ट्रेनर बनना, आपको प्रेजेंटर बनना। आप अगर इस मीटिंग को देख रहे हो, आप इस सेशन में हो, आप इस वेबिनार के देख रहे हो, आप जितेंद्र जी को सुन रहे हो डियर, तो अगला जितेंद्र जी आप बनो। सही है गलत? आप रोशन सर को सुन रहे हो, अगला रोशन सर आप बनो। आप आदित्य जी को सुन रहे हो, तो आप अगला बनो। सही है गलत है? तो डियर मैं बता दूं, आप अगर किसी भी मीटिंग वेबिनार अगर आप अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप खुद का भी करना सीखो। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, नहीं सीखेंगे। अब ये सारी चीजें आप कैसे सीखेंगे? कहीं जितेंद्र जी एक दिन में सीखे हैं? नहीं। जितेंद्र जी जब शुरू में मीटिंग लगा रहे थे, रोशन सर को याद होगा, मेरे मीटिंग में 5 लोग आते थे, 2 लोग आते थे, 1 लोग आते थे। नहीं यकीन है? मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो डियर, मैं 1 लोगों का भी मीटिंग लगाया हूँ शुरुआत में। मैं ये भूल मतलब ये मैं सोचा नहीं कि 1 बंदा है, मुझे यकीन था आज मेरे मीटिंग में 1 बंदा आ रहा है, लेकिन यकीन मानना एक दिन ऐसा आएगा मेरे भी मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे। सही या गलत है? और मैंने 1 बंदे से स्टार्ट किया था। मेरा एक जो लीडर मेरे साथ ज्वाइन किया था, 1 बंदे ने ज्वाइन किया था, उसके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब मुझे बताइए यहाँ तक 3 रूल जो मैंने बताया, कितने लोगों का माइंड ओपन हुआ? LM टाइप कीजिए फटाफट। अगर माइंड ओपन हुआ तो LM टाइप कीजिए। मैं चैट भी आके देखता हूं, ठीक है? और एक चीज और, आप लोग वेबिनार लगा रहे हो, आप चीजों को देख रहे हो, कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब आप लोग एक्साइटेड हो, मतलब मजा आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो चीजों को। कितने ऐसे लोग हैं? फटाफट मुझे टाइप करके बताइए, कितने लोग चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है चीजें में, है ना? देखने में, चीजें अटेंड करने में। फटाफट डियर, ठीक है, फटाफट LM टाइप कीजिए जितने भी लोग आप सेशन में हो। मैं ये नहीं चाहता हूं आप सेशन में हो तो आप ये नहीं कि सेशन सिर्फ अटेंड कर रहे हो, आप चीजों को सीखने के लिए आए हो, राइट? तो आपका रिस्पॉन्स भी बने रहना चाहिए। और जब भी एक चीज और मैं बता दूं, इसी नियम में डियर, अगर आप किसी भी सेशन को अगर आप अटेंड कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट होके, मतलब आप देखो मैं कैसे, मैं डेली वेबिनार अगर अटेंड भी करता हूं, मैं वेबिनार लेता भी हूं, तो मैं सबसे पहले प्रेजेंटेबल बन जाता हूं, फिर जाके मैं मीटिंग लेता हूं। सही या गलत है? और मीटिंग अटेंड भी करता हूं। तो आप ना अगर प्रेजेंटेबल बन के आप मीटिंग अटेंड करेंगे, तब ज्यादा आपको फायदा होगा। सही या गलत है? तो चलिए, काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो चीजों को समझ रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको डियर रेगुलर मीटिंग लगाना है, रेगुलर वेबिनार अटेंड करना है, और सीखना है कि अगला वेबिनार आपको लेना है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम डियर, चौथा कोर का नियम, कोर में अगर आना चाहते हो आप, तो चौथा नियम है रीड पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डिंग बुक्स और वीडियोज।
आपको क्या करना है, रीड पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब आपको वैसे सारे बुक्स पढ़ने हैं जिस बुक से आपकी जीवन बदल जाए, वैसे सारे बुक्स को रीड करना है जिसमें आपको पॉजिटिव माइंडसेट आए। मतलब बिजनेस बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस बुक की समरी आती है, आप गूगल को डाउनलोड करके उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा हो सके ना आप पॉजिटिव बुक पढ़ो, क्योंकि एक एक बुक पढ़ने का फायदा मैं बताता हूँ डियर। एक एक बुक जो भी मतलब लेखक उसको लिखता है तो अपने जीवन का 30 साल उस बुक में निचोड़ लिखता है, समझ रहे हो आप अगर उस बुक को पूरा पढ़ लिए तो आपको 30 साल का नॉलेज आपको उस बुक से मिलने वाला है। तो इसलिए आप 30 साल का एक्सपीरियंस आपने कितने देर में ले लिया, सिर्फ 1 महीने में। सही या गलत है, क्योंकि 1 महीने बुक पढ़ने में लगाओ, सही से समझो, और 1 महीने में नॉलेज ले लिया। सेकेंड थिंग, आप वीडियोस देखो। अब मैं मूवी की वीडियो, रील की वीडियो नहीं डियर, आपको वैसे वीडियो देखना जिससे आप अपने बिजनेस में फ्रेमवर्क मिले, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको, वैसे वीडियोस आपको देखना। बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल, जैसे विवेक बिंद्रा सर हो गए, उज्जवल पाटनी जी हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वो सारे वीडियो देखो जो आपके माइंड को ओपन कर सके और रेगुलर आप पॉजिटिव रह सको, रेगुलर आप एनर्जेटिव रह सको। तो वैसे बुक को आपको पढ़ना है। अब कोई भी बंदा, जितने भी लोग, चाहे वो मोटिवेटर हो, चाहे वो बिजनेस करते हो, हर लोग एनी टाइम के मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, आप समझो, क्योंकि मनुष्य के माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी भी आती है, कभी कभी पॉजिटिव, बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आती है। तो कोई भी बंदा हर समय मतलब फुल फायर में नहीं रह सकता, आप समझ रहे हो। तो आपकी यही सारी बुक आपके माइंड को चेंज करेगा, यही सारे वीडियो आपके माइंड को ओपन करेगा, यही सारे वीडियो आपके मनोबल को हाई रखेगा। और जब आपका मनोबल हाई रहेगा तो आप ढंग से काम कर पाओगे, तो आप जब ढंग से काम कर पाओगे तो आपको सक्सेस मिल पाएगी, राइट। तो आपको इसलिए आज से आदत डालना है कि आपको बुक पढ़ना। और फटाफट सारे लोग टाई अप करके मुझे बताइए कितने ऐसे लोगों के हैबिट है जो आप बुक पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। आपको 5वां नियम है, बी ए गुड प्रेजेंटर और प्रमोटर। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अब इस सवाल आया कि एक गुड प्रेजेंटर और प्रमोटर बनना। अब मैं बताता हूँ प्रेजेंटर और प्रमोटर कौन कौन होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटर वो लोग होते हैं जो लोग प्रेजेंटेशन लेते हैं। जैसे अभी मैं आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सारी चीजें सिखा रहा हूँ, तो मैं एक प्रेजेंटर हूँ और आप एक प्रमोटर हो। क्यों, आपने इस वेबिनार में काफी लोगों को इनवाइट कर करके लाया। अब मैं भी एक प्रमोटर हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके इस वेबिनार को कंडक्ट किया और वेबिनार में लाया। तो हमें एक अच्छा प्रेजेंटर भी बनना है, एक प्रमोटर भी बनना है। जैसे बहुत सारे लोगों को हम लोग सेल्स कॉल करते हैं कि भाई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन कर लो, राइट, सॉरी, ज्वाइन कर लो। तो हम अपने बिजनेस को, जो भी हमारा बिजनेस है, उसको हम प्रमोट करते हैं बंदे के सामने, बताते हैं इसका फीचर्स क्या है, इसमें आप कैसे कामयाब हो सकते हो, आप कैसे अच्छा कर सकते हो, आप लाखों रुपया यहाँ से कैसे बना सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में डियर हम बात करते हैं। तो ये वही बंदा कर सकता है जो एक अच्छा प्रेजेंटर है और एक अच्छा प्रमोटर है। अब ये सारी चीजें आपके अंदर कैसे आएगी, बहुत सारे लोगों का सवाल है, मेरे भी टीममेट में से बहुत सारे लोगों का सवाल है जो बोलते हैं सर मुझे बिजनेस के लिए क्या बताना है, लोगों को शुरू में इनवाइट कैसे करें, क्या बात करना है। तो मैं बता दूं, अगर 4 नियम को आप फॉलो करते हो तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या बताना है, सही है गलत है। क्योंकि अगर आप डेली वेबिनार अटेंड कर रहे हो, अगर आप क्रिप्टो करेंसी वाला जो हमारा सेशन होता है संडे को या एक दिन और होता है, अगर आपने पूरा का पूरा उसे अटेंड करते हो, तो प्रेजेंटेशन का एक छोटू सा भाग होता है इनविटेशन, समझ रहे हो। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन का एक छोटू सा भाग होता है इनविटेशन, जिससे हम इनवाइट करके उस बंदे को इस वेबिनार में बैठाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, विदाउट ट्रेडिंग कैसे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो छोटू सा भाग हुआ ना, ये होता है इनविटेशन। और इनविटेशन को कभी आप लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। और ये सारी हैबिट आपके अंदर तब आएगी डियर जब आप इन 4 नियम को फॉलो करेंगे,
फिर आप एक अच्छा गुड प्रेजेंटर और प्रमोटर बन जाएंगे। ठीक है, ये था 5वां नियम। अब आते हैं 6ठा नियम पे डियर, डेली लीड जनरेशन। अब मेरे भाई एक बात बताओ आप सभी लोगों से, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इस लाइन को बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अब जब तक मुझे पैसे नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे तो मोटिवेशन भी नहीं आएंगे। सही है गलत है? पैसा अपने, जब पैसे आते हैं ना डियर, तो अपने मतलब 4 गुना 10 गुना बराबर का मोटिवेशन आपके अंदर आता है। सही है गलत है? पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको मोटिवेट रहना, तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस को समझिए। तो आपको डेली लीड जनरेशन करना होगा। और आप लीड जनरेशन क्यों कर रहे हो? आप लीड जनरेशन इसलिए कर रहे हो, उसको सेल्स में कन्वर्ट करोगे। जब वो सेल्स में कन्वर्ट होगा तो आपके पास पैसे आएंगे। सही है गलत है? कहीं न कहीं डियर देखो, यहाँ पे एक सवाल बहुत सारे लोग करेंगे, सर हम उनको कामयाब बनाने के लिए लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। नहीं, हम उनको तो कामयाब बनाएंगे ही बनाएंगे। रोशन सर ने मुझे अगर ज्वाइन करवाया और आज रोशन सर के बदौलत मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे ज्वाइन करने पे भी रोशन सर भी पैसे कमाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें है, हम भी पैसे कमाने के लिए लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। और इनडायरेक्ट वे में ये भी कर रहे हैं कि लोगों को इसलिए ज्वाइन करवा रहे हैं, उनको भी पैसे कमाने सिखा रहे हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे विन विन सिचुएशन काम करता है डियर। मतलब हमारा भी फायदा और लोगों का भी फायदा। और ये तब हो पाएगा जब हम डेली लीड जनरेशन करेंगे। और मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हो जो डेली लीड जनरेशन करते हो? क्योंकि लीड जनरेशन करोगे तब आपको पैसे आने वाले हैं। जब तक आप लीड जनरेशन नहीं करोगे तो फिर आपको पैसे कैसे आएंगे, राइट? तो कितने लोग ऐसे हो जो डेली लीड जनरेशन करते हो? टाई अप लीड टाई अप लीड। फटाफट टाई अप लीड। कितने ऐसे लोग हैं जो लीड जनरेशन कर रहे हो? यहाँ पे दिख रहा है कोई नहीं लीड जनरेशन कर दो यार, फिर आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे, है ना? तो आपको अपने बिजनेस के लिए डेली लीड जनरेशन भी करना बहुत जरूरी है। और इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। अगर आप नेग्लेक्ट इसे करेंगे तो फिर पैसे नहीं आएंगे। तो आपको इस हैबिट को भी अपने अंदर, अपने ब्लड में, अपने डीएनए में ला लो कि आपको डेली लीड जनरेशन करना है डियर, फिर आपको पैसे आ पाएंगे, राइट? चलिए, अब आपको डेली लीड जनरेशन करना है। लीड जनरेशन हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखा देंगे, पर्सनली मैं भी सिखाता हूं, तो आप सीख लेना। ठीक है, अब देखो 7वां नियम। 7वां नियम हमारा क्या बोलता है, इस चीज को हम जानते हैं, क्लोज 1 सेल डेली। अब समझो प्रोसेस, जैसे मैंने 6ठा नियम तक बताया, अगर इन सारे प्रोसेस को आप फुलफिल करते हैं तो डेली आप सेल्स क्लोज कर सकते हो, राइट? और अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज को मेरे भाई, कि डेली आपको एक सेल तो क्लोज करना ही करना है। अगर आप डेली लीड जनरेशन कर देते हैं, डेली प्रेजेंटेशन दिखाते हैं लोगों को, तो बट ऑब्वियस है अगर 10-15 फॉलोअप आपका होगा तो आप आराम से एक सेल क्लोज कर दोगे डेली का। अगर आपने इस हैबिट को डेवलप कर लिया, चाहे आपकी टीम रहे, आपके पास टीम है 50 का, आपके पास 10 का टीम, आपके पास 5 का टीम है, अगर कितना का भी आपके पास टीम है, फिर भी आपको इस हैबिट को अपने अंदर डालना पड़ेगा कि आपको क्लोज 1 सेल डेली। आपको फिर भी आपकी टीम कर रहे हैं तो वो आपको बोनस मिल रहा है मेरे भाई। आप समझो इस चीज को कि आपको जो टीम आपको काम कर रही है वो तो आपको बोनस में मिल रहा है, आपको डेली अपना भी तो काम करना है। तो आप ये ध्यान दो कि क्लोज 1 सेल डेली, आपको भी एक सेल डेली क्लोज करना है। इस हैबिट को भी अपने अंदर डालना है अगर कोर नियम में आप रहना चाहते हैं, कोर में रहना चाहते हैं फिर, है ना? चलिए 7वां 8वां नियम को जानते हैं, बी इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग एवरी डे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग डेली ट्रेनिंग लगाते हैं, मैं देखता हूँ डेली ट्रेनिंग लगाते हैं, डेली सीखते हैं, डेली मतलब हर दिन सीखते हैं, हर दिन मतलब डेली आते हैं, मैं देखता हूँ उतना ही लोग आते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ ही लोग क्यों बना पाते हैं? क्योंकि आते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं? चंद लोग करते हैं। सही है गलत है? तो डियर आपके पास जो भी आइडिया है, आप जो भी सीखे हो, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपका आइडिया वेस्ट चला जाने वाला है। सही है गलत है? अब देखो एक एग्जांपल के द्वारा इसे मैं समझाता हूँ। एक बंदा है, ठीक है,
उसके पास 1000 आइडिया है, 1000 आइडिया, ठीक है। और दूसरा वहीं पे एक बंदा है जिसके पास 50 आइडिया है। अब समझो, अब मुझे एक मतलब आप लोग से वोटिंग चाहूंगा, सक्सेस की चांसेस किसकी ज्यादा है, 1000 आइडिया वाले की कि या 50 आइडिया वाले की। दो बंदे हैं, एक के पास 1000 आइडियाज है, बहुत सारी चीजें वो जानता है, मतलब दिग्गज अपने फील्ड में, है ना, और बहुत ज्यादा आइडिया रखा है। और एक ऐसा बंदा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 50 आइडिया है। मतलब अब समझो सक्सेस के चांसेस किसके ज्यादा होने वाले हैं, आप मुझे बताओ। 1 या 2, 1 या 2, 1 में 50 आइडिया, सॉरी 1 में जिसके पास 1000 आइडियाज है, और 2 में मैं रखता हूं जिसके पास 50 आइडिया है। सक्सेस के चांसेस किसके ज्यादा होंगे, 1 या 2, 1 या 2? फटाफट टाइप करके मुझे बताइए डियर, 1 या 2, ठीक है, फटाफट टाइप करके बताइए 1 या 2। यहाँ पे 38 लोग हैं। फटाफट आप लोग चैट में कंजूसी नहीं करो मेरे भाई, ठीक है, मुझे तो बोलना भी पड़ रहा है, मुझे देखना भी पड़ रहा है सारी चीजें, तो आप बिल्कुल भी चैट में कंजूसी ना कीजिए। फटाफट मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब लोग कूल कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, काफी लोगों का यहाँ पे डियर मैं देख रहा हूँ कूल आ रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं 1 2 1 2 1 2, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, 1 या 2, ठीक है। काफी लोगों का 2 आ रहा है, काफी लोग हैं जो 1 बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूं, अगर बट ऑब्वियस है डियर, बट ऑब्वियस है कि जिस बंदे के पास ज्यादा आइडिया रहेगा वो ज्यादा कामयाब होगा, राइट। अब यहाँ पे लेकिन एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं आपको लगा के बताने वाला हूँ, ठीक है। बट ऑब्वियस अगर देखा जाए, अगर सॉरी जो 1 है जिसके पास 1000 आइडिया वही कामयाब होगा, लेकिन 2 तो 50 आइडिया धीरे धीरे कामयाब होगा। लेकिन यहाँ पे एक अगर शर्त लगा दिया जाए कि जो 1000 आइडियाज वाला बंदा वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसको लगता है बहुत कुछ जानता है वो, और इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। लेकिन जिसके पास 50 आइडिया है, 50 का 50 आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है, तो जल्दी कामयाब होगा डियर नंबर 2, क्योंकि वो 50 आइडिया और 50 आइडिया वाला बंदा क्योंकि अपना 50 आइडिया में 100% लगाता है। इसीलिए बोला जाता है जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो बाकी लोग, बहुत सारे नॉलेज वाले लोग होते हैं, उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, फिर आपके पास 1000 आइडिया रहे, 2000 आइडिया रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। सही या गलत है? तो जब भी आप ट्रेनिंग लगाओ, जब भी कोई चीज सीखो, तो उसको प्रैक्टिकल करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, तब कामयाबी मिलने वाली है। चलिए, 8वां नियम है। 9वां नियम को हम लोग जानते हैं, डोंट डाउट योरसेल्फ, ठीक है। इस चीज पे गौर देना बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर चीज जानते हैं, काम भी वो सही तरीके से करते हैं, हर चीज वो सही तरीके से करते हैं, और कहीं ना कहीं दिल के उस कोने में एक डाउट सा बच जाता है, जो खुद पे वो डाउट कर लेते हैं, डाउट कर लेते हैं कि कहीं नहीं कामयाब हुए तो। सही या गलत है? डाउट कर लेते हैं, मतलब खुद पे डाउट वो इतना बना लेते हैं कि वो काम किए हैं जितना, जिससे काम हो जाने वाला था, और वो एक डाउट ने उस काम को खत्म कर दिया। सही या गलत है? और कहीं ना कहीं अगर आप सेल्स क्लोज कर रहे हो, तो आपका वहां पे सेल्फ डाउट मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको रहना चाहिए कि वो सेल होगा, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसका सेल होगा। अगर जितेंद्र ने किसी से बात कर लिया डियर, तो उसका सेल 100% होना चाहिए। सही या गलत है? और मुझे डाउट लग जाएगा कि यार मैं मतलब रोशन, सॉरी मैं एक नाम मतलब ले लेता हूं, मैंने रोहित को कॉल करूंगा और वो सेल होगा कि नहीं होगा, सही है गलत, मैं डाउट करके बैठ गया और इस चक्कर में मैंने कॉल भी नहीं किया। अगर मैंने कॉल भी उसे कर लिया, तो मैं तो डाउट पहले से बना के रखा हूं सेल होगा कि नहीं, तो मैं उसी लेवल से बात करूंगा उससे। सही है गलत है? तो मेरा बात करने का लेवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से डाउट करके बैठा अपने खुद पे, है ना, सेल होगा ही नहीं। अगर आप सेल्फ डाउट नहीं रहेगा कि नहीं 100% डेडिकेटेड हो, तो बट ऑब्वियस आपके बात करने का टून अलग होगा डियर, आप बात करोगे और वो सेल भी होगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? तो इसलिए आप डोंट डाउट योरसेल्फ, अपने आप पे डाउट नहीं करो। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो 100% बिलीव करो,
आपकी जीवन यहाँ से बदलेगी। बस अपना 100% लगा दो डियर काम करने में, देखो जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनकी जिंदगी बदली यहाँ से, तो आपकी क्यों नहीं बदलेगी? कहीं न कहीं आप खुद पे डाउट कर रहे हो, और जितना एफर्ट लगाना चाहिए जीवन को बदलने के लिए आप उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हो, है ना? ये दिक्कत आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर, नेक्स्ट चलते हैं। 10वां रूल अगर बोलता है तो एवरी डे स्माइल योर फेस। अब समझो, अगर आपके पास दुख है, दुविधा है, आप पैसे नहीं कमा रहे हो या कुछ भी है, ठीक है, अगर आप अपने फेस पे स्माइल रखे हो ना, तो मतलब कितना भी दुख तकलीफ में आप रहो, आप स्माइल रखो, खुश रहो, एनर्जेटिव रहो, तो ऊपर वाले को भी लगेगा कि मतलब इसको इतना प्रॉब्लम देने के बाद भी बंदा हमेशा हैप्पी रहता, हमेशा खुश रहता। तो आपकी झोली में सक्सेस वाला जो होता है ना, आपको फेल्यूर वाले से हटा के सक्सेस वाले कैटेगरी में रख देंगे, समझ रहे हो आप? इसीलिए आप अपने फेस पे एनी टाइम स्माइल रखो, और इसलिए रखो मेरे भाई कि आपके प्रॉब्लम से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप इस चीज को समझे। अगर आप अपना प्रॉब्लम आप लोगों को सुनाते हैं तो अगला बंदा भी आपका प्रॉब्लम सुनना उतना पसंद नहीं करेगा। तो आप हमेशा प्रॉब्लम को नहीं सुनाइए, अपने फेस पे स्माइल रखिए, एनर्जेटिक रहिए। प्रॉब्लम वैसे बंदे को सुनाइए जो उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको दे पाए और आपको वो समझता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके करीबी होते हैं, जिनको आप बता सकते हो। हर लोगों को बताते नहीं फिरो, नहीं तो फिर लोग मजा लेते हैं उस चीज का, समझ रहे हो आप? अगर आप प्रॉब्लम में हो तो तभी हाँ लोग मिला देंगे और बाद में मजा लेंगे, सही या गलत है? तो आपको अपने प्रॉब्लम को लोगों के सामने नहीं सुनाना है, आपको एवरी डे अपने फेस पे स्माइल रहना है। और जब आपके फेस पे स्माइल रहता है ना डियर, मतलब बाकी जितना भी प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। फिर आप रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर से आप काम में लग जाते हैं, बहुत तगड़े तरीके से सारी चीजें करने लगते हैं। अब मुझे बताइए 10 जो रूल मैंने बताया सक्सेस का, आप लोग को कितने लोगों को जबरदस्त लगा सारी चीजें सीखें? कितने लोग मतलब एक्साइटेड है? कितने लोग मतलब एनर्जेटिव हो गए सारी चीजों को जानने के लिए? ठीक है, टाई अप एक्साइटेड। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। और अब जो यही 10 रूल था डियर, जिसके बारे में मैं आप लोग से डिस्कस किया, अगर इस 10 रूल को आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दिया तो यकीन मानना आपकी जीवन वहां से बदलना स्टार्ट होगा। और जो लोग डियर नोट पेन लेके बैठे होंगे और सारी चीजों को समझे होंगे, सारी चीजों को जाने होंगे, और उनके जीवन में बदलाव आएगी जो लोग नोट किए होंगे। ठीक है, तो अब हमारा हैप्पी एंडिंग होती है। अब मैं सेशन को लास्ट करता हूँ, ठीक है, अब मैं फिर से आता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं आगे का। तो अब मुझे फटाफट आप लोग ये बता दीजिए, अब मैं स्क्रीन अपना ऑफ कर रहा हूँ। अब देखिए मेरा स्क्रीन हो गया ऑफ और मेरे तरफ लाइट नहीं है डियर, ठीक है। तो अब कितने लोग, अब जो मैंने 10x बताया, जो सारी चीजें मैंने आप लोग को सिखाया, सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, कितने लोग, अब फटाफट आप लोग मुझे सेशन का जो है फीडबैक दे दो कि आप लोग को सेशन कैसा लगा, ठीक है, और क्या आप इसे इम्प्लीमेंट करके आप अपने जीवन को बदल सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग सारे लोग मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ सेशन का फीडबैक। मेरे तरफ डियर लाइट नहीं है, तो मैं मतलब स्क्रीन ऑन है, मेरा वीडियो ऑन है, फिर भी आप नहीं देख पाएंगे, अंधेरा है यहाँ पे, ठीक है, तो जिसके कारण आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन फटाफट सारे लोग सेशन का फीडबैक दे दो कि कैसा रहा सेशन, आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया, सारी चीजें फटाफट मुझे बता दीजिए। जितेंद्र जी, मेरी वॉइस आपको वॉइस आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है सर, आगे बात कीजिए क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं है। ओके, मैं देख रहा हूँ आपको थोड़ा ब्लैक आ रही है। बहुत भयंकर, क्या बात है, भयंकर कमेंट आए आज तो। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हो? बिना देखे समझे आप लोग फटाफट बताओ कितने लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हो जो 10 रूल इन्होंने बताया। टाइप इन द चैट बॉक्स कितने लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हो। देखो मीटिंग पूरी रिकॉर्ड हो रही है, सारी चीज रिकॉर्ड होती है, आपके इवन चैट्स भी रिकॉर्ड होता है। अगर आपको जूम रिकॉर्डिंग डाउनलोड करोगे तो आपको चैट्स भी वहाँ पे दिखते हैं कि क्या आपने क्या बोला हुआ है, बट हाँ वो अपलोड नहीं किया जाता है, बट वो वहाँ पे आती है। तो अगर सच में इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा एंड टोटली अप टू यू रहेगा। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं अभी रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ।